बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक बहुत ही अहम हरफ हे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसे छोटी हे भी कहते हैं या गोल शक्ल होने की वजह से गोल हे कहते हैं, और एक चश्मी हे भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक आँख होती है। हवाए ताज़ह में फिर जिस्म जा बसाने का दरीचा खोले कि है वक्त उसके आने का। दरीचा माने होता है खिड़की, रोशनदान। आखिर शायर दरीचा खोलने के लिए क्यों कह रहा है? उसे किसके आने का इंतज़ार है? दरीचा के बदले दर क्यों नहीं खुलवाना चाह रहा है, दरवाज़ा? बहरहाल ये आप सोचें और इस शेर की गहराई में जाएं। हवाए ये हे से बना है, ताज़ा में भी है से, फिर में भी है, दरीचे में भी है, खोले में भी है, के में भी है और है में भी है। तो यहाँ पे हम कई तरह के हे को देख रहे हैं। एक तो गोल हे है और उसकी शक्लें हैं, और दूसरी जो है दो चश्मी हे है। तो अभी फ़िल वक्त हमारा मौजू बहस जो है ये गोल हे है, एक आँख वाली हे है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोनों दो डिफरेंट हे है और दोनों का इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग अलग है। गोल हे के बारे में एक मुख्तसर तारुफ़ कर लेते हैं। ये जो गोल हे है इसको हाय हव्वस कहते हैं, क्योंकि हव्वस जो है ये हे से हाय बना है। हव्वस ये छोटी हे से शुरू होता है, और ये जो हे है जिसको बड़ी हे कहते हैं इसे हाय हुत्ती कहते हैं, क्योंकि हुत्ती जो है हे से बनता है। छोटे बच्चे इसे हाथी वाली हे भी कहते हैं, क्योंकि ये हाथी जो है इसी छोटी हे से लिखा जाता है। और इसको बच्चे हलवा वाली हे कहते हैं, क्योंकि ये हलवा जो है हे से लिखा जाता है। गोल हे को कैसे लिखें? तो जब हम इस अलग लिखेंगे तो ये पूरी शक्ल में लिखा जाएगा, इस तरह शक्ल में जैसे मैंने लिखा है अभी। और शुरू में लिखने में इसकी शक्ल बिल्कुल बे एलोग्राफ जैसी हो जाती है नीचे, लेकिन एक लटकन लगा देते हैं, हुक लगा देते हैं। और दरमियान में जब लिखते हैं तो इसकी शक्ल बिल्कुल अजीब अलग तरह की हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, लेकिन ये निशान जो है का है वो लगा रहेगा। और जो आखिर में आता है तो इसको उल्टे शोशा की तरह हम एक नीचे लगा देते हैं, तो ये हे की एक शक्ल होती है। और इसमें हम कोई भी इस तरह का हुक जैसा साइन नहीं लगाते हैं। देखिए ये जो हे को लिखने की जहाँ तक बात है, तो ये हे जो कैसे लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे बैलून में जब पानी भर के खेलते हैं तो इसका पानी वाला हिस्सा जो है नीचे जो है वो काफ़ी फूल जाता है, तो इस तरह से ये हे लिखेंगे हम। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, काट के भी लिख सकते हैं, जैसे माँ, तो मीम अलिज़र माँ और हे साकिन माँ, या राह यहाँ लिखा हुआ रे अलिज़र राह, हे साकिन राह। और ये जो है हे की जो अव्वल शक्ल होती है, जो शुरू में लिखते हैं किसी लेटर के मिला करके, तो ये शोशा की शक्ल में होती है, जैसे बे नून ये के का शोशा में लिखा था। और इसके नीचे एक हुक लगा देते हैं जिससे लटकन भी कह सकते हैं आप। तो जैसे हार लिखना है हमें, तो ये देखिए एकदम बिल्कुल बे जैसा एलोग्राफ है, नून जैसा ये जैसा, लेकिन नीचे एक हम हुक लगा देंगे इस तरह से, तो ये हा हो गया। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से हे और बे ग्रुप के लेटर्स में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। और ये हाथी जो है ये हे अलिज़र हा, और ये ते में दो चश्मी हे लगा है, ये हम लोग का मौजू बहस अभी नहीं है, तो ये हो गया हाथी। और ये जो जब बीच में लिखते हैं तो ये इस शक्ल रहती है, इसको कोहनी की शक्ल भी कह सकते हैं, लेकिन हुक के साथ होता है। किसी को कोहनी मारना, तो कोहनी कैसे होता है? जब तक आप बाजू को मोड़ेंगे नहीं कोहनी बनेगा नहीं। तो ये इत्तफाक से उर्दू में जो लफ्ज़ कोहनी होता है, इस कोहनी में भी जो हे आता है वो कोहनी की ही शक्ल की होती है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे हम कोहनी को, बस फिल वक्त ऐसे लिखने की आदत डालें। ये हे का लटकन लगा दें और नून का एलोग्राफ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ऐसा होगा क्योंकि हे के साथ इस्तेमाल हुआ है। और महक में ये मीम हे के, ठीक है, तो ये काफ का स्टॉक हो गया, ये हे का लटकन हो गया। और आखिर में जब हे लिखते हैं तो इसकी शक्ल जो है नीचे शोशा की तरह नीचे हो जाता है। सीन में शोशा ऊपर होता है, इसमें शोशा नीचे होता है। जीम गाफ और ये हे है, और ग का दो एलोग्राफ होता है,
सॉरी 2 स्टॉक होता है, व जीम में है लगा देंगे तो ये हो जाएगा वजह। अब हम हे को जो पढ़ेंगे, एक्चुअली हे जो है वो कॉन्सोनेंट भी है और वॉवेल भी है, तो यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट क्या होता है कि उसकी अपनी आवाज़ नहीं होती, उसको किसी के साथ वॉवेल के साथ उसे मिलाना होता है तभी उसकी आवाज़ निकलती है। कॉन्सोनेंट को उर्दू में मुसम्मत कहते हैं, ठीक है। और हे की एक और ख़ूबी क्या है, ये छोटी हे की एक और ख़ूबी क्या है कि इसकी आवाज़ कभी निकलती है कभी नहीं निकलती है। तो हम यहाँ पर उन्हीं अल्फाज को आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे जिनकी आवाज़ निकलती है, हम उसको अदा करते हैं। तो ऐसे हे को जिसकी आवाज़ अदा होती है पूरी तरह से, उसको हाय मलफूज़ी कहते हैं। मलफूज़ लफ्ज़ से बना है, लफ्ज़ों में लपेट के रख देना। तो यहाँ लफ्ज़ों में लपेट के रख देने से मतलब यह है कि उसकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई दे, ठीक है। और नहीं सुनाई देती है वो भी हम लोग देखेंगे आगे, तो फिर आपको दोनों में डिफरेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमें हिम्मत लिखना है तो हिम्मत में ह की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर जो है ये हाय मलफूज़ी है, हाय मलफूज़ी। तो हमने बताया था कि शुरू में जो है होता है उसका एलोग्राफ कैसा होता है, ऐसा। फिर मीम के बारे में मैंने पिछले आपको वीडियो बताया है। तो ये है का शोशा लगा दें, मीम पर तशदीद है क्योंकि मीम का इस्तेमाल 2 दफ़ा हुआ है, अब मीम पर ज़बर है तो हे मीम ज़ेर हिम, हे के नीचे ज़ेर है, और मीम ते ज़बर मत हिम्मत। महक लिखने के लिए ये जो यहाँ भी हे की आवाज़ इसमें निकल रही है, तो मीम लिखिए, इसमें बीच का एलोग्राफ लगाइए। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये आप ऐसे लिखिए है, के का स्टॉक दे दिए महक। राह, तो इसमें जो है हे की आवाज़ निकल, राह हम नहीं पढ़ेंगे, इससे राह पढ़ेंगे, राह मन रास्ता होता है, हे की आवाज़ निकल रही है तो यहाँ हाय मलफूज़ी है। जगह, असल दिक्कत यहीं पे आती है, इसकी आवाज़ कभी निकलती है कभी नहीं निकलती है। तो यहाँ पे पूरी तरह से हे की आवाज़ हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। जगह, हिंदी में भी हे की आवाज़ निकल रही है। तो ये सारे जो है कि हिम्मत, महक, राह, जगह, इसमें जो हे का इस्तेमाल हुआ है ये हाय मलफूज़ी है और एज ए कॉन्सोनेंट है। आवाज़ निकलेगी तो वो कॉन्सोनेंट ही होगा। तो आज फ़िल वक्त यहीं तक। गोल हे का इस्तेमाल लफ्ज़ के शुरू, बीच और आखिर में इंशाल्लाह इसके जस्ट वाले वीडियो में आपको बताऊँगा, और वो हाय मलफूज़ी होगा।